हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम हैं दरभंगा में। पूरा जो दरभंगा महाराज का कैंपस है, जितना किला है, मैं सारा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को फ्रेंड्स, और उसके बारे में कुछ जानकारी भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और ये मिथिला की धरती है, मिथिला की पावन धरती है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये मिथिला का धरोहर है, मिथिला की संस्कृति है, सभ्यता है, और हम लोगों को इस पर प्राउड फील करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ऐसे चीज़ हैं जिसको मैं बहुत अच्छा से कवरेज करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और लास्ट में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखने में कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सारा कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। सामने भवन आप देख रहे हैं, वो कितना अच्छा है, डिज़ाइन किया हुआ है। और देखिए ये भवन देख सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये ऐतिहासिक विरासत है हम लोगों का। अभी वैसे इसमें यूनिवर्सिटी खुल गया है, LNMU। यहाँ जो फ्रेंड्स ऐतिहासिक भवन बनाए गए हैं, उसका डिज़ाइन आप देखेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और इतिहास में खो जाएंगे आप। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to you now. I wanna wake up with you in the morning. सामने जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं किला, ये लाल किला जो दिल्ली में है, उससे भी ये बड़ा हाइट का है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा से आर्किटेक्ट किया गया होगा और कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। और आपको दिखाते हैं कितनी ऊंची दीवार है, देख सकते हैं आप, वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। सामने देख सकते हैं राजा का स्टैचू। और ये जो चारों साइड फ्रेंड्स आप भवन देख रहे हैं, यहाँ पर आम सभाएं होती थी और चारों साइड से प्रजा बैठते थे, बीच में राजा का सिंहासन होता था और बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आम सभा लगाते थे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर राजा का स्टैचू। दरभंगा महाराज के कैंपस में ही फ्रेंड्स एक मनोकामना मंदिर है। मैं आप लोगों को वहाँ लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए अभी। अभी मैं फ्रेंड्स कैंपस के भीतर आ गया हूँ और मुझे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल्डिंग दिखा, और आप भी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मैं तो हैरान हूँ कि उस ज़माने में किस तरह से बनाए गए होंगे। सच में फ्रेंड्स, यहाँ आकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मिथिलांचल में भी इतने अच्छे अच्छे ऐतिहासिक धरोहर है। भारत का दूसरा लाल किला कहे जाने वाले दरभंगा महाराज के इस किले के सामने मैं अभी खड़ा हूँ, और मैं आप लोगों को व्यू दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स कि देख सकते हैं फ्रेंड्स कि उस समय में कम संसाधन रहने के बावजूद भी कितने अच्छे से डिजाइन किया गया है। मैं तो हैरान हूँ इस आर्किटेक्ट को देख करके। और देख सकते हैं पूरा फुल्ली स्टोन लगाया गया है फ्रेंड्स। सच में फ्रेंड्स, यह ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में अजूबा है। सामने आप फ्रेंड्स दीवार देख सकते हैं, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और चारों साइड किला जो है इतनी ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। मैं आप लोगों को अभी चारों साइड किले का भ्रमण करूंगा फ्रेंड्स, और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और देख सकते हैं चारों साइड दीवार कितनी ऊंची ऊंची है। तो फ्रेंड्स, अभी हम किले का चारों साइड भ्रमण करते हैं, आप लोग बने रहिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को किले का भ्रमण भी कराते हैं और इस किले से संबंधित कुछ जानकारी भी आप लोगों को बताते हैं अभी। फ्रेंड्स, दरभंगा किले को रामबाग किला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस किले के अंदर रामबाग पैलेस स्थित है।
रामबाग परिसर दीवारों से घिरा हुआ है और लगभग 85 एकड़ भूमि में फैला हुआ है फ्रेंड्स। लेकिन जब किले का निर्माण 3 तरफ पूरा हो गया और पश्चिमी भाग का दीवार का निर्माण किया जा रहा था कि भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिल गई। तो ये कम बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। और मिथिला का यह ऐतिहासिक धरोहर अपने आप में अजूबा है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। तो हम लोग यहाँ पर आकर के अभी घूम रहे हैं और आप लोगों को व्यू दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग उत्तरी दिशा की ओर हैं और हम लोग पश्चिमी दिशा की ओर जा रहे हैं अभी। और आप लोगों को चारों साइड दिखाते हैं फ्रेंड्स। और इस किले के अंदर भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी अभी बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप लोग तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं अभी हम पश्चिमी दीवार की ओर आ गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऊंची ऊंची दीवारें, कितना बड़ा है, मैं तो सोचकर और देखकर भी हैरान हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं चारों साइड अभी इसको भ्रमण कर रहा हूँ। अभी हम आ गए हैं दक्षिणी दीवार की तरफ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो राजा का जो मुख्य किला था इसी के अंदर था, रामबाग पैलेस के नाम से। तो अभी हम लोग दक्षिणी दिशा में घूम रहे हैं। दीवार देख लीजिए, इसके रखरखाव के लिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हिस्टोरिकल चीज़ देखने में बहुत ही आनंद आता है मुझे, आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हम लोग पुनः आ गए हैं पूर्वी दिशा की ओर, देख सकते हैं आप। और हम लोग अभी पुनः किले के मेन द्वार पर जा रहे हैं और मैं अभी किले के अंदर जाऊंगा फ्रेंड्स और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं किले के मुख्य द्वार पर। अब हम किले के अंदर जाने वाले हैं फ्रेंड्स और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये हम अंदर आ गए हैं, किला के अंदर आ गए हैं। देखिए ये दीवार दिखता होगा और ये देखिए तालाब है। तो इसमें पहले मगरमच्छ रहता था ताकि राजा सेफ्टी के लिए अगर कोई दीवार तरफ भी जाए, वैसे तो तरपता नहीं था लेकिन अगर तरपेगा भी किसी भी माध्यम से तो इस तालाब में मगरमच्छ रहता था, तो इसको कैसे तैरेंगे। और राजा का महल जो है इस टाइप से यहाँ इधर रहता था। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं नया नया भवन बन गया है और वहाँ देखिए वहाँ भी आप वो एक छोटा सा किला टाइप से दरवाज़ा दिखता होगा, वहाँ पे अभी पेड़ सब उग गया है उसमें। तो बहुत सेफ्टी के साथ दरभंगा महाराज यहाँ पर रहते थे। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। और इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं ये तालाब है। तो इसमें भी मगरमच्छ डाला जाता था ताकि राजा के सेफ्टी के लिए कोई पानी को तैर के भी ना जाए। और देख सकते हैं ये किला हो गया, आप देख रहे हैं कितना ऊंचा है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी मैं दरभंगा महाराज के जो मेन किला है वहाँ पर एकदम नीचे में हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे जो कलाकृति है उस समय में कितना बढ़िया रहा होगा। देख लीजिए अभी भी कितना शाइनिंग करता है, एकदम पूरा स्टोन है, पूरा फुल्ली स्टोन है, पत्थर है। और देखिए ये पूरा पत्थर है, आप देख सकते हैं एक कितने बड़े बड़े पत्थर को काटा गया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से डिजाइन किया गया। पास आ जाओ, देखो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से पत्थर को उकेरा गया होगा उस समय में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे तो हैरान कर देने वाला व्यू यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं बस ये देखना चाहता था कि उस समय किस तरह से बनाए गए हैं। देख सकते हैं आप पूरा एकदम उस समय तो उतने संसाधन भी नहीं होंगे और तब इतना ऊंचा बनाना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इतिहास में खोना अच्छा लगता है कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हिस्टोरिकल चीज़ को देखना, उसको कवर करना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आता होगा। और मैं मधुबनी से यहाँ आया हूँ वीडियो शूट करने के लिए ताकि मैं इसको घूम भी सकूँ और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये दरभंगा का राज मैदान है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सामने में जो परेड देख रहे हैं ये आरएसएस का परेड है, आप सामने आपको दिखाएंगे अभी। और देखिए ये बच्चे यहाँ पर कबड्डी खेल रहे हैं और सामने जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मैं वीडियो शूट करने गया था तो यहाँ पर देखा मैं आयोजन, तो मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा सा क्लिप के माध्यम से दिखा दूँ। तो ये यूनिटी टाइप से है और देख सकते हैं सामने आरएसएस का परेड चल रहा है। तो हम लोग साइड से ही खड़े होकर के वीडियो शूट कर रहे हैं थोड़ा सा और देख भी रहे हैं हम लोग। तो देख सकते हैं सामने आप लोग
कि वहाँ पे बोला जा रहा है और इधर से परेड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सभी को पता भी है फ्रेंड्स कि आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और ये देश की अखंडता एकता के लिए काम करती है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये लोग डिसिप्लिन के साथ अपने काम को कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ खड़े होकर देख भी रहे हैं थोड़ा सा। सामने जो फ्रेंड्स आप स्टैचू देख रहे हैं ये ललित नारायण मिश्र जी का स्टैचू है और इन्हीं के नाम पे यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोला गया है LNMU नाम से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी यहाँ पर प्रतिमा लगा हुआ है। यहाँ पर बगल में मुझे एक छोटा सा गार्डन भी दिख गया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को भी गार्डन से ज़रूर प्यार होगा तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। दरभंगा महाराज के पूरा कैंपस में पूरा घूम रहे हैं, LNMU यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मेरे साथ देख सकते हैं मेरा चचेरा भाई राजू भी इधर घूम रहा है, ये यहाँ स्टडी करता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगता होगा। दरभंगा महाराज के पूरा कैंपस में घूम लिए हैं, बहुत ही अच्छा लगा घूम करके और सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दिया। तो ये एक अद्भुत है और आप लोग जब दरभंगा आते हैं तो एक बार यहाँ पर आइएगा और नया तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर पहले कोई आए होंगे तो उस पहले से भी काफ़ी चेंजिंग है। मैं भी पहले जब 5-7 साल पहले यहाँ पे स्टडी करता था तो इस तरह का इतना नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन काफ़ी है, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को और बहुत अच्छा लोकेशन भी है और मिथिला का समझिए बहुत ही अच्छा धरोहर है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग निकलते हैं घर। तो आप लोगों को वीडियो देखने में कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय मिथिला, जय मैथिली। थैंक यू सो मच।